पिता करते हैं गार्ड की नौकरी, मां जिस लकड़ी से जलाती चूल्हा उसी से बना लेता बैट। आज आईपीएल ने बदल दी 21 साल के लड़के की किस्मत। धोनी को मानता है भगवान, पहली बार एक आदिवासी लड़का मचाएगा धमाल। 3 करोड़ 60 लाख में गुजरात ने खरीदा तो रोने लगी मां। देश को मिल गया दूसरा धोनी। गुमला के लाल रॉबिन मिंज ने लूटी महफिल। हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई भी खुलेआम भिड़े। आखिर में बाजी मार ले गई गुजरात। आईपीएल वो मंच है जो किसी भी खिलाड़ी की रातों रात किस्मत बदल देता है। इस टूर्नामेंट ने भारत को कई दिग्गज खिलाड़ी दिए। हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव और न जाने ऐसे कितने दिग्गज खिलाड़ी जिनकी शुरुआत आईपीएल से हुई और रातों रात वो स्टार बन गए। अब एक बार फिर आईपीएल के मिनी ऑक्शन में ऐसा धमाल दिखाई दिया जिसने हर किसी के कान खड़े कर दिए। आईपीएल ने एक बार फिर युवा टैलेंटों को रातों रात अमीर बना दिया। इनमें से एक नाम ऐसा है जिसकी चर्चा देश के दूसरे धोनी के नाम पर होने लगी है। जी हां, इस चर्चा के पीछे की वजह भी आपको बताएं, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए इस 21 साल के लड़के के संघर्ष की कहानी। यकीन मानिए आप खुद को शेयर करने से नहीं रोक पाएंगे। ये लड़का क्रिकेट खेलने के लिए क्या कुछ कर बैठता है, सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। इस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस जैसी तगड़ी तगड़ी टीम बोली लगा रही थी। 20 लाख का बेस प्राइस था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये खिलाड़ी 20 लाख से 50 लाख तक भी पहुंच पाएगा, लेकिन पल भर में ऐसा चमत्कार हुआ कि झारखंड के गुमला में खुशी के मारी मां की आंखों से आंसू निकलने लगे। पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया तो भाई भाभी भी अपने छोटे पर गर्व करने लगे। हुआ ये कि झारखंड के गुमला के रहने वाले रॉबिन मिंज की बोली की शुरुआत हुई। 20 लाख बेस प्राइस था। रॉबिन के लिए सबसे पहले चेन्नई ने बोली लगाई, फिर एंट्री मुंबई इंडियंस की हुई। दोनों के बीच शुरू हुई बिडिंग वॉर। 1 करोड़ 30 लाख तक पहुंच गई। तभी बिड में गुजरात की टीम ने एंट्री मार ली। गुजरात ने रॉबिन पर 1 करोड़ 40 लाख की बोली लगा दी। इसके बाद बिड और आगे बढ़ गई, लेकिन मुंबई ने 2 करोड़ 60 लाख की बोली के बाद पीछे हटने का फैसला कर लिया। ऐसा लगा कि अब बोली समाप्त हो जाएगी, लेकिन तभी बीच सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी बिड में कूद पड़ी। सनराइजर्स ने रॉबिन पर 2 बार बोली लगाई, लेकिन गुजरात टाइटंस की टीम डटी रही और आखिरी बोली 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लगाकर इस आदिवासी खिलाड़ी की किस्मत को चमका दिया। रॉबिन पहले आदिवासी खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में खेलते नजर आएंगे, और वो भी कोई छोटी मोटी रकम में नहीं, बल्कि 3 करोड़ से ज्यादा की रकम में भी बिके। रॉबिन झारखंड के गुमला जिले से एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। बाएं हाथ का ये विकेट कीपर बल्लेबाज पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना आदर्श मानता है। मिंज अनुभवी कोच चंचल भट्टाचार्य की देखरेख में क्रिकेट के गुर सीख रहे हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि चंचल भट्टाचार्य वही शख्स है जो धोनी के भी मेंटोर रह चुके हैं। यानी कि एक तरफ झारखंड से आना, दूसरा चंचल भट्टाचार्य का मेंटोर होना, और तीसरा विकेट कीपर बल्लेबाज होना। यह दिखा रहा है कि रॉबिन मिंज आगे आने वाले वक्त में महेंद्र सिंह धोनी की तरह ही भारतीय टीम में झारखंड का नाम रोशन कर सकते हैं और वो अपना दबदबा कायम कर सकते हैं। लेकिन अब इंतजार रहेगा कि ये युवा खिलाड़ी अपने आप को आईपीएल में किस तरीके से दिखाता है और अपने टैलेंट के दम पर क्या नया मुकाम हासिल करता है। मिंज पहली बार तब सुर्खियों में आए थे जब वो मुंबई इंडियंस के कैंप में हिस्सा लेने के लिए इंग्लैंड दौरे के लिए चुने गए थे। हालांकि मिंज अभी तक झारखंड के लिए घरेलू क्रिकेट में मैदान पर नहीं उतरे, लेकिन रॉबिन स्टेट टीम में अंडर 19 और अंडर 25 में खेल चुके हैं। मिंज के पिता आर्मी से रिटायर हैं और अब वो रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर गार्ड की नौकरी करते हैं। गांव में रहने वाले रॉबिन मिंज के परिवार की माली हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके घर में एक सही से टीवी तक नहीं है। रॉबिन के भाई प्रकाश मिंज ने मीडिया कर्मियों को बताया कि उसके भीतर बचपन से ही क्रिकेट को लेकर जुनून था। घर में मां चूल्हे में जो लकड़ियां जलाती थी उन्हें बुझाकर रॉबिन बैट बनाता था और क्रिकेट खेलने के लिए गांव के मैदान में चला जाता था। आज रॉबिन सुपरस्टार बन गया है। उम्मीद है कि आने वाले आईपीएल में रॉबिन का जलवा कायम दिखे।